हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे बुक का नाम है जियोमेट्री। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, ये सब आप इंटर में पढ़ चुके हैं। आप लोग भूल भी गए होंगे, इसलिए मैं पहले मैट्रिक्स को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक्स इंटर में पढ़ चुका है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम वही डिफाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की डिफिनीशन। मैट्रिक्स अ सेट ऑफ m(n) नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड एन m×n मैट्रिक्स। तो हमें डिफिनीशन से एक क्लियर हो रहा है, जो हमारा mn नंबर होगा अगर उसे हम क्या कर दें, रो और कॉलम में क्या करें, अरेंज कर दें, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल a बराबर a11 a12 डैश डैश an, a12 a22 डैश डैश a2n डैश डैश am1 am2 डैश डैश amn पूरा ब्रैकेट बंद m×n। ये कितने की मैट्रिक्स हुई? m×n। मैट्रिक्स में इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। ठीक, इसे हम एक फॉर्म में और डिनोट कर सकते हैं, वो ऐसे फॉर्म में डिनोट किया जाता है। a बराबर aij m×n। ठीक है, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, पहला हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब जिसमें केवल एक रो हो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। कॉलम चाहे जितने हो लेकिन उसमें क्या रहे, ओनली वन रो। जैसे एग्जांपल a बराबर aij 1×n 1×n। तो यहाँ पर रो का मान कितना है? 1 है और कॉलम का मान कितना है? n है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैट्रिक्स b बराबर a b c d। मैट्रिक्स a बराबर 1 2 3। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होंगी? ये 1×4 की मैट्रिक्स होगी, ये 1×3 की मैट्रिक्स होगी। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब a बराबर aij n×1। ठीक है, यहाँ पर कॉलम का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और रो का मान चाहे जितना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल a बराबर कॉलम में a b c। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? इसकी ऑर्डर कितना हो गया अगर कोई पूछे तो? ऑर्डर कितने रो? 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सेम एज ए है मैट्रिक्स b बराबर 1 2 0। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3×1 की, ये भी मैट्रिक्स है। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n×n
और m क्रॉस n हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जब उसके क्या हो, आर्डर दोनों सेम हो, m बराबर जितने, कहने का मतलब जिसमें जितने कॉलम हो और उतने ही रो हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, A बराबर Aij m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, ये एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैट्रिक्स A बराबर हमने लिखा 1 1 2 3, ये कितने के मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम है और कितने रो है, 1 2 2 कॉलम और कितने रो हैं, कितने कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है। ठीक है, वैसे इसमें देखते हैं कितने रो हैं, 1 2 3 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो एक प्रकार की कैसी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij n क्रॉस n इज अ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सपेक्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। कहने का मतलब डायगोनल का एलिमेंट हो और ऊपर और नीचे के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं, इसके डायगोनल में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 और 1 है और बाकी के बाकी क्या है, 0 है। वैसे एक अदर मैट्रिक्स देखते हैं, इसके डायगोनल में 2 है, 10 है, 9 है और बाकी का बाकी सब क्या है, 0 है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार की डायगोनल ही मैट्रिक्स होती है, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम इक्वल, या सेम कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में Aij बराबर 0 फॉर एवरी i और j इक्वल दोनों नहीं होंगे तो वो कौन सी एलिमेंट होंगे, 0 होंगे। ऐसा लिखें, चाहे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ai बराबर a फॉर ऑल i इक्वल टू कितना हो, i इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश इन्फिनिटी तक हो यार, लेकिन a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होगा कभी भी। ओके, तो एग्जांपल हम देखते हैं। पहले इसके डायगोनल मैट्रिक्स में कितने हैं, 2 2 हैं, इसमें देखो 9 9 है, इसमें 1 1 है। ये ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहोगे, स्केलर मैट्रिक्स कहोगे, और डायगोनल भी मैट्रिक्स कहोगे, स्केलर मैट्रिक्स कहोगे। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1 1 एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब है इसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स हो वो कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये 2 क्रॉस 2 की क्या है, एक प्रकार की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिक्स कहलाएंगे, या नल मैट्रिक्स कहिए या 0 मैट्रिक्स कहिए। ओके, अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर इतना इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij बराबर 0 फॉर ऑल i ग्रेटर इज j से। कहने का मतलब अगर j क्या हो, बड़ा हो, और Aij बराबर 0 हो तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई के डिफिनीशन और इसमें हम जानते हैं, वो भी देख लेते हैं। एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट बिलो द डायगोनल
एलिमेंट आर जीरो। कहने का मतलब अगर डायगोनल के एलिमेंट के जो डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट जो होते हैं अगर वो जीरो होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, क्या होना चाहिए, यहाँ एग्जांपल देखते हैं। डायगोनल ले बना, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स आप क्या कहोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1 1 3, उसके नीचे के एलिमेंट क्या हैं, 0 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो, वो जीरो हो। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर ये डायगोनल हुआ, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं और नीचे जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल और दिया गया है, डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर का जो है एलिमेंट वो जीरो हैं। इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। ओके, थैंक यू।